तो छात्रों आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं आपका यहाँ पे जीव विज्ञान आपका बायोलॉजी कक्षा 12वीं यहाँ पे हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन आपका पेपर के लिए आपको 24 आपके फरवरी के पेपर के लिए वो टॉप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फेक पेपर के उस पर बेस पर आप तैयारी मत करिए। आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना है वो किससे, आपको क्वेश्चन बैंक से। तो यकीन मानो छात्रों, यदि आप यहाँ पे क्वेश्चन बैंक से अच्छे से दिल से पढ़ के जाते हो तो आपके ऑलरेडी आपके यहाँ पे 70 आपके नंबर मिल जाएंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप दिल से यहाँ पे पूरा वीडियो देख लो और आपको यहाँ पे लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगी। ठीक है, आपको इकाई फर्स्ट, इकाई सेकेंड, इकाई थर्ड, इकाई फोर्थ। तो चलिए सबसे पहले आज हम इकाई फर्स्ट के आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताएंगे जो आपके पेपर में आने वाले हैं, टॉप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। तो छात्रों यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे टॉपर्स बनना कितना आसान है। मैं आपको आज के इस वीडियो में आपके यहाँ पे 10 सेकंड के आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। देखिए आपका ये है क्वेश्चन बैंक, जारी किसने किया, आपका लोक शिक्षण संचालनालय आपका भोपाल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए आपका ये प्रश्न बैंक है और यहाँ पे सिंपल से भाई साहब आपको 70 नंबर लाने हैं। तो करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पे देखना है टोटल। देखिए आपको जो इकाई फर्स्ट है आपका जनन, तो जनन से आपको यहाँ पे 16 अंक के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो 16 अंक के क्वेश्चन आने हैं और इकाई अंक मतलब एक अंक। देखिए आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ से मतलब कि आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन 7 अंकों के आने हैं कि यानी कि आपका सबसे ज्यादा वेटेज आपको इसमें ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं और आपको यहाँ पे पढ़ने हैं आपको 2 अंक के क्वेश्चन और साथ में आपको यहाँ पे कितना, आपको 3 अंक के क्वेश्चन। तो मात्र आपके इकाई फर्स्ट से आपके यहाँ पे 4 अंक के क्वेश्चन नहीं आने हैं, 5 अंक के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने हैं, आपको मात्र 2 अंकों के देखिए 3 क्वेश्चन आपके आने हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन बहुत आपका आईएमपी है, आपका पहला आपका यूनिट। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम टोटल आपके 3 अंकों क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2 अंकों वाले, और आपके सारे ऑब्जेक्टिव देखेंगे और आपके 3 अंकों क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे आपका अनुवांशिक और विकास। ये आपका 16 अंकों का आपका क्वेश्चन आपका चैप्टर रहेगा। आपको ऐसे करके सभी चैप्टर करवा देंगे आज के ही वीडियो में। तो चलिए आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपका यूनिट आपका फर्स्ट। देखिए तो आपको आता है पहला आपको इकाई फर्स्ट आपका जनन। तो पहला आपका अध्याय है जीवों में जनन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये देख लीजिए। ठीक है, आपका ये ऑब्जेक्टिव आपको इसमें मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इन सभी के आंसर आप अच्छे से यहाँ पे देख लो, आप पढ़ लेना। देखिए ऑब्जेक्टिव के आंसर आपको यहाँ पे ऑलरेडी आपको पेपर में या फिर आपकी हेल्प कर दिया जाएगा या आपसे बन जाएगा। ठीक है, मेन हमारा यहाँ पे आज का उद्देश्य रहेगा टोटल क्या रहेगा आपका यहाँ पे ये 7 अंक क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा पूरा आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम आपको बताएंगे आपके 2 अंकों के क्वेश्चन, इनका डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे। तो देखिए तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउट नट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं आईआईटी जेईई या फिर नीट का हो या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउट नेट पर। तो साथ ही डाउट नेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउट नेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कायिक प्रवर्धन क्या है। क्या लिखा है, आपको कायिक प्रवर्धन के बारे में आपको पढ़ना है। तो यह एक अलैंगिक प्रजनन की वह विधि है जिसमें पादप शरीर का कायिक भाग आपको या फिर अंग किसी कोशिका या कोशिकाओं के समूह शरीर से पृथक होकर नए पौधे को जन्म देता है, इसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसे अच्छे से पढ़ लो और बस आपको क्या करना है, इसमें से आपको मात्र कुछ आपको 2 उदाहरण दिखने हैं। तो 2 उदाहरण आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, आलू के कंद और आपको अदरक के प्रकंद। ठीक है, आपको 2 नंबर क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे 2 नंबर के हिसाब से आंसर आपको याद करना चाहिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे ऋतु स्त्राव चक्र क्या है, आपको इसको प्रभावित करना है, आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। तो इसमें देखिए 3 से 5 दिन तक चलने वाली आपका इस अवस्था में गर्भाशय एंडोमेट्रियम की कुछ ऊतक वहां की रक्त कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से निकला रक्त स्त्राव म्यूकस आदि के योनि द्वार से बाहर निकलते हैं। अंड का निषेचन न होने से प्रोजेस्टेरॉन के अभाव के कारण गर्भाशय लाइनिंग एंडोमेट्रियम को बनाए रखने पर संभव नहीं होता, अतः यह कुछ रक्त के साथ शरीर से बाहर आ जाते हैं, इसी को कहते हैं आपका यहाँ पे आपका मासिक धर्म या फिर रक्त स्त्राव। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको आता है यहाँ पे उभयलिंगी आपका या फिर आपका एक लिंगी आश्रयी
को परिभाषित करना है तो आप यहाँ पे ये क्वेश्चन दोनों को देख लो। उभयलिंगी मतलब क्या होता है, जिसमें नर और मादा दोनों हो, ठीक है। आपका उभय यही तो होगा, जैसे मक्का, कद्दू और खीरा। और एक लिंगी की बात करें तो इसमें या फिर आपका नर होगा या फिर आपका मादा होगा। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे पपीता, सहतूत और यहाँ पे खजूर आपको ये करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन चौथा, पुनरुद्भवन क्या है, आपको ये पढ़ के जाना है। तो हाइड्रा, सिलेंट्रेटा या फिर निर्दलीय संघ का सदस्य। हाइड्रा में पुनरुद्भवन संबंधी अनेक प्रयोग अब्राहम ट्रम्बले ने किया था, इसी को आपको क्या कहते हैं, आपका पुनरुद्भवन। तो देखिए हाइड्रा आपने देखा होगा, यदि उसकी आपको तो काट दिया जाए तो काटने के बाद फिर से आपको वो उसी अवस्था में लौट आता है। एक आपने सुना होगा क्या, आपको यहाँ पे छिपकली, तो छिपकली भी आपका भाई सेम सेम है। अगर उसका पूंछ काट दिया जाए तो बाद में क्या होता है, फिर उसमें जो है आपको उसी प्रकार से पूंछ उसके निकल आते हैं। तो पूंछ के टुकड़े करने के बाद भी उसमें पूंछ आ जाते हैं। ये आपका हाइड्रा में पुनरुद्भवन है। इसके बाद कलिका निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पढ़ लेना है। और आंतरिक निषेचन क्या है, यहाँ पे देखिए जीवों के अंदर होने वाला आपका निषेचन, जिसमें मादा के शरीर में गर्भाशय में नर गेमिट द्वारा गेमिट का समागम अर्थात निषेचन होने की क्रिया ही आपका आंतरिक निषेचन कहलाता है, जैसे मनुष्य में और गाय में होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए युग्मक स्थानांतरण का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। तो आपको सिंपल सा आपको यहाँ पे आंसर दिया गया है, आप इसे अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद बीजाणु जनन को आपको संक्षेप में समझाना है। तो छात्रों आपको यहाँ पे इसका दिया गया है पूरा, आपको यहाँ पे क्रियाविधि, आप अच्छे से इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद सबसे आईएमपी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं, खंडन क्या है, ठीक है, आपको याद करना है। आपको अलैंगिक और लैंगिक जनन में दो अंतर, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है तो आपको 2 ही अंतर आपको रटकर जाना है। क्या, इस प्रजनन में केवल एक प्राणी या जनक जन्म लेता है और इसमें प्रजनन के 2 विभिन्न नर और यहाँ पे मादा आपका जनन में भाग लेते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए आपका आ गया लघुत्तरी क्वेश्चन। तो लघुत्तरी क्वेश्चन आपका कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर क्वेश्चन। तो आपको इससे आपके देखिए एक क्वेश्चन आपके आने हैं। तो आपको जूस्पोर और आपका युग्मनज, ठीक है, आपका जूस्पोर और आपका जाइगोट में आपको अंतर करना है। आपको यहाँ पे 3 अंतर से आपको ज्यादा याद नहीं करना है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका ये लैंगिक अलैंगिक वाला क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, आपका ये 3 नंबर क्वेश्चन था। तो चलिए पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्लोन क्या है, तो क्लोन क्या होता है, जैसे भाई साहब आपका यहाँ पे फोटो कॉपी एक निकल जाए ना, उसी को बोलते हैं क्लोन। तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति की आकार की व अनुवांशिकी के रूप में एक क्या होता है, आपका समान जनक के समान होती है, अतः इसे क्लोन कहा जाता है, ठीक है। जीव जनन क्यों आवश्यक है, आपको यहाँ पे आंसर पढ़ लेना है। इसके बाद चलिए चलते हैं आपके यहाँ पे आगे के आपके जो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक यूनिट से आपके इतने इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आता है आपका सेकंड यूनिट। तो सेकंड यूनिट में आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप ये सारे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, आपके पास ऑलरेडी क्या होगा, यहाँ पे आपके पास स्कूल से मिला हुआ प्रश्न बैंक होगा। तो उसमें ऑब्जेक्टिव आप कुछ पढ़ लेंगे। आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपका वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है वो आपके लघुत्तरी क्वेश्चन है, आपके दीर्घोत्तरी क्वेश्चन है या फिर आपके अतिलघुत्तरी क्वेश्चन है। तो आज हम चलिए यहाँ पे उन क्वेश्चन के आपको आंसर बताते हैं, ठीक है, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पे पहला आता है क्वेश्चन, अनिषेक फलन क्या है, ये आपका आईएमपी क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसको देख लो क्या होता है, यदि प्रजनन की वह विधि जिसमें अंड या मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण तथा नए पात्रों में विकसित हो जाता है, इस दौरान देखा गया है कि अनिषेक फलन के लिए परागकण का होना आवश्यक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इतना ही पॉइंट याद करना है, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर के हिसाब से आपको यहाँ पे अतिलघुत्तरी क्वेश्चन याद करना है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभ्रूणता क्या लिखा है, बहुभ्रूणता, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है भाई साहब। एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होना आपको यहाँ पे बहुभ्रूणता कहलाता है, सिंपल सा। और यहाँ पे इसका प्रकार की बात करें तो वास्तविक और आपका कहता है मिथ्या बहुभ्रूणता, जैसे संतरा, नींबू और आम। चलिए इसके बाद आपका आता है यहाँ पे निषेचन किसे कहते हैं। तो निषेचन के बारे में मतलब आपका फर्टिलाइजेशन। तो नर और मादा युग्मक बीजांड के अंदर भ्रूण कोश में संलित होकर एक युग्मनज बनाते हैं, इस क्रिया को आपका संयुग्मन या निषेचन कहते हैं। चलिए इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है आपका परागकण, आपको ये वाला क्वेश्चन आपको याद नहीं करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद विपुंसन क्या कहते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे विपुंसन के बारे में, कृत्रिम संकरण पादप प्रजनन की एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें वांछित गुणों को संतति प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया में गुणधारी जनकों के बीच संकरण कराया जाता है। आपको इतना याद करना, ज्यादा आपको बड़ा आंसर याद नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद टेपिटम से क्या तात्पर्य है, आपको यहाँ पे आंसर आपको देखना है, आपको प्रश्न क्रमांक 4 देखना है, ठीक है। चलिए आपको दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको यहाँ पे लघु बीजाणुधानी या फिर आपका गुरु आपका बीजाणुधानी, आपके इसमें 3 नंबर क्वेश्चन को आने हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपका बीजांड की आपको यहाँ पे संरचना, आपको यहाँ पे हीलियम, इसके बाद
देखिए चला जा, इसके बाद क्या है एंटी आपका पोडल और यहाँ पे न्यूक्लियस और आपको डेंट्रिप आपका न्यूक्लियस एंट्रीजेनम और एम्ब्रियोसेक आपका एग, ठीक है। आपको यहाँ पे आपको माइक्रोपाइल और आपका यहाँ पे फंसिकल, आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको देख लेने आपको अच्छे से। इसके बाद आपका यहाँ पे जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है ये आपको बिल्कुल पराग कोष और परागकण में आपको अंतर याद करना है। तो इसका आंसर देखिए आपको जो है अच्छे से यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो आपको अपने से मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका अध्याय 4 अध्याय 3, ठीक है, मानव जन्म में। तो चलिए आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अपने उसमें से परीक्षा आपका जो अध्ययन होगा या फिर आपके पास प्रश्न बैंक होगा उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपका बाहर नहीं जाएंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन, क्योंकि देखिए आपके इसमें से 3 क्वेश्चन आपके आने हैं 2 नंबर अंकों के, ठीक है। तो आपको शुक्राणु जनन क्या है, तो वृषण की शुक्राणु जनन नलिका का जनन कोशिकाएं अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण कराया जाता है, इसके आपको शुक्राणु जनन कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए मानव शुक्राणु का आपका नामांकित चित्र बनाना है। तो आपको ये क्वेश्चन भी आपको रेडी करके जाना है, ठीक है। आपको ये चित्र अगर नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं, आपको ये क्वेश्चन 101% आपका IMP क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था कि प्लेसेंटा के आपको कार अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो क्या होता है नर एवं मादा प्राणियों के ऊतकों से निर्मित रचना भ्रूण की गर्भाशय की भित्ति से जुड़ी होती है, ठीक है, जिससे क्या होता है वो पोषण भी प्राप्त करता है। आपको ये कहलाता है अपरा, ठीक है। आपको यहाँ पे पूरा आपको दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका देखिए जो आज आपका IMP क्वेश्चन है, आपका यहाँ पे जो आपको याद करना है इन क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा, इनमें से कोई आपका IMP क्वेश्चन नहीं है और नए क्वेश्चन आपका आ जाते हैं। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं। तो वृषण कोष के अंदर शरीर के ताप से लगभग 3 डिग्री कम होता है, शुक्राणु के परिपक्वम हेतु वांछित ताप होता है और जाड़ों में वृषण कोष का ताप कम होने लगता है। आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको रेडी करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद शुक्राणु जनन का किस प्रकार का होता है आपको यहाँ पे दिया गया है, इसका आपको रेखा चित्र में आपको समझाना है। तो आप चाहो तो ये वाला क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। बाकी आपका इतना IMP क्वेश्चन आपका नहीं है 3 नंबर के हिसाब से 2 नंबर के हिसाब से। इसके बाद आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन याद करके जाना है अंड जनन क्या है, अंड जनन की आपको संक्षिप्त आपको व्याख्या करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल आपका यहाँ पे सारा उत्तर आपको दिया है। इसके बाद आपको एक अंतर यहाँ पे स्पर्टोजेनेसिस और आपका oogenesis यानी कि शुक्राणु जनन और आपका यहाँ पे अंड जनन में आपको यहाँ पे अंतर 3 अंतर आपको यहाँ पे रट कर जाने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा ये क्वेश्चन। और इसके बाद आपको यहाँ पे चलते हैं आपका ये देखिए स्त्री जनन का आपका यहाँ पे आपका नामांकित चित्र, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है बिल्कुल। तो आपको यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद देखते हैं आपका यहाँ पे अध्याय 4 आता है। अध्याय 4 में आपका जनन स्वास्थ्य, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक से रेडी करना है। अब आपको यहाँ पे बताते हैं 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन जो आपको पढ़ के जाना है। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, IUCD का पूरा नाम। तो IUCD का पूरा नाम क्या होता है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इंट्रा, ठीक है, इंट्रा यूरिक कंट्रासेप्टिक आपका डिवाइसेस, आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपके यहाँ आते हैं MTP। तो MTP क्या है, तो आपको यहाँ पे पूरा बताना है भाई, आपको यहाँ पे पूरा आंसर आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन IUCDS का पूरा नाम जैसे अभी मैंने बताया और इसमें आपको जो भी दिया गया है ये सारे आपको याद कर लेने। इसके बाद आपको क्वेश्चन जन्म दर और आपको मृत्यु दर के बारे में आपको अच्छे तैयार करना है, ठीक है। आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लो, बिल्कुल आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन एमियोसेंटेसिस आपका क्या है, ठीक है, आपको इसको भी आपको यहाँ पे एक द्रव्य होता है, आपको इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट के आपको कोई 3 कारण, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका आएगा। तो आपको यहाँ पे 3 कारण आपको यहाँ पे रटकर इसको जाना है। ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल आप इन क्वेश्चन के साथ तैयार कर लेंगे जो हम बता रहे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। एक आपका होता है ट्यूबेक्टमी और आपका होता है एक बेसोक्टोमी, ठीक है। तो चलिए इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ट्यूबेक्टमी क्या होता है, यह स्त्री के अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। इससे मतलब क्या कहते हैं आपका यहाँ पे देखिए नसबंदी, आपका यहाँ पे महिला नसबंदी ट्यूबेक्टमी और यहाँ पे आपका जो पुरुष में होता है उसे कहते हैं बेसोक्टोमी। तो आपको यहाँ पे दोनों आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। आपको ये आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है जो आपका मोस्ट IMP क्वेश्चन। देखिए आपके इकाई फर्स्ट के मैंने आपके सभी क्वेश्चन के आंसर इसमें बता दिए हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आ चुका है आपके भाई आपके यूनिट फर्स्ट में आपके 2 नंबर क्वेश्चन और एक आपका 3 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे 7 क्वेश्चन आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आने हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से रट लीजिएगा। 16 नंबर आपका यहाँ पे आपका लेसन फर्स्ट आपका यूनिट फर्स्ट से यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपके टोटल यहाँ पे 4 अध्याय होते हैं, ठीक है। तो चलिए यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको यहाँ पे बिल्कुल फोर्स नहीं है, आपको यदि पसंद आया है तभी लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर आपका इकाई 2 के सभी IMP क्वेश्चन और आपको उनके आंसर लेकर।